हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 14, जिसमें हिंदी साहित्य के 130 MCQs हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। राइट रहेगा बी सेक्शन। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति रैदास की है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का स्वरूप है निर्गुण। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसके राइटर हैं पृथ्वीराज। प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। राइट रहेगा सी ऑप्शन। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। राइट रहेगा सी ऑप्शन। कोर्ट मार्शल नामक नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो कोर्ट मार्शल नाटक समाज की जातिवाद समस्या पर आधारित है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट रहेगा बी ऑप्शन। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं? तो आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। राइट रहेगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी यात्रा वृत्तांत है? तो चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर पुस्तक में हुआ है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर का है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? तो मुक्तक छंद का प्रयोग निराला ने किया था। राइट रहेगा ए ऑप्शन। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक बालमुकुंद गुप्त। राइट रहेगा बी ऑप्शन। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? पुरोधा पुरय प्लस धा में विसर्ग संधि है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत और सदाचार ये संधि के एग्जाम्पल हैं। तो सामाजिक नहीं है क्योंकि समाज प्लस एक प्रति जुड़ा है इसमें। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन नहीं है, बाकी संधि के ही हैं। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? यण संधि रहित है अन्वित, सख्योचित और न्यून। पितृणोमति, यद्यपि, सडानन। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन।
यण संधि रहित है, डी ऑप्शन। बाकी ए, सी और डी यण संधि के ही एग्जाम्पल हैं। और एक बार सारे देख लेना भाई। पितृणोमति, यद्यपि और षडानन, इसमें यण संधि नहीं है। पितृणोमति और षडानन में नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अत्यधिक, उत्तम और तन्मय। तो मनोनुकूल, इसका ये क्वेश्चन गलत है भाई। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, मनोनुकूल। मनय प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। अत्यधिक, उत्तम और तन्मय में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? उच्छ्वास में व्यंजन संधि है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सही संधियुक्त शब्द कौन सा है? तो ये है लघुतर संधियुक्त शब्द, लघुतर, लघु प्लस उतर, लघुतर। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? सही संधि विच्छेद, महा प्लस ऋषि। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस युक्त, राइट रहेगा ए ऑप्शन। इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो षडानन में गलत है भाई। सट प्लस आनन होता है षडानन। संसद का सम प्लस सद, विच्छेद वी प्लस छेद, दिग्दर्शन दिक प्लस दर्शन, ये सारे राइट हैं। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, क्यों सड में टे होता है, सट प्लस आनन षडानन। टे फर्स्ट वर्ण थर्ड में बदल जाएगा भाई इसमें। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? मनोज, नरेश और देवऋषि। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? तो प्रतीप में नहीं हुआ है। नीरव, तदेव और संजीव राइट है, राइट रहेगा बी सी ऑप्शन, प्रतीप में नहीं है भाई। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? नी प्लस रोग, निरोग में है। किस शब्द में संधि नहीं है? अतएव, सज्जन, जलोक, काजल। तो काजल में संधि नहीं है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? तो मनय प्लस प्रसाद, मनोप्रसाद। मृद प्लस मय, मृदमय, मृणमय। प्र प्लस उड, प्रौढ़। अप प्लस जात, अपजात। और ये सी वाला ऑप्शन काफ़ी बार पूछा जाता है। मनय प्लस प्रसाद, मनोप्रसाद नहीं होता, मनय प्लस प्रसाद, मनय प्रसाद ही रह जाएगा। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस अर्थी, राइट रहेगा ए ऑप्शन। किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? संधि नियम का अपवाद है, तो वो जाएगा अक्षोहिणी में, राइट रहेगा सी ऑप्शन। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़, राइट रहेगा सी ऑप्शन। पावक में कौन सी संधि है? पो प्लस अक, पावक में अयादि संधि है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। विप्त जाल में कौन सी संधि सही संधि है? विपत प्लस जाल।
तो राइट रहेगा व्यंजन संधि, ए ऑप्शन। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रति प्लस उपकार। प्रत्युपकार में यण संधि है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। नयन में कौन सी संधि है? नयन में है ये अयादि संधि, ने प्लस अन, नयन, अय हो जाएगा भाई, नयन, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? धनु प्लस टंकार, विसर्ग का स हो जाएगा, तो विसर्ग संधि है। परस्पर में कौन सी संधि है? प्र प्लस पर, प्र प्लस पर, तो विसर्ग का स हो जाएगा परस्पर, राइट रहेगा विसर्ग संधि, डी ऑप्शन। दिक्दर्शन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दी क हलंत रहेगा, दिक प्लस दर्शन, इसका विग्रह हो जाएगा, व्यंजन संधि है, क ग में चेंज हो जाती है भाई। यद्यपि में कौन सी संधि है? यदि प्लस अपि, यद्यपि में यण संधि, राइट रहेगा ए ऑप्शन। गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश, गिरी प्लस इस, दोनों ई मिलकर के बड़ी हो जाएगा, दीर्घ संधि है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। भानुदय में कौन सी संधि है? भानु प्लस उदय में दीर्घ संधि है भाई, दोनों ऊ मिलकर के बड़ा हो जाता है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। बहिरंग में कौन सी संधि है? बही प्लस रंग में विसर्ग संधि है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस स्थान, राइट रहेगा बी ऑप्शन। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? गुण संधि नहीं है, तो भू धर्व में गुण संधि नहीं है, भू प्लस उधर्व में दीर्घ संधि है भाई। हितेच्छा, प्रेषिति, मानवेतर, इसमें गुण संधि है, भूधर्व में नहीं है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। पुरोधा शब्द में संधि है, पूरे प्लस धा, विसर्ग संधि, राइट रहेगा डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? सामाजिक नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि है मनोनुकूल, मने प्लस अनुकूल। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद होगा अहन प्लस रात्रि, अहोरात्रि। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? मत प्लस एके, मत एके में, राइट रहेगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि का उच्छ्वास है भाई। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा रहेगा? सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि, महर्षि। पावन में कौन सी संधि है? पो प्लस अन, पावन में अयादि संधि। विपजाल में कौन सी संधि है? विपजाल में व्यंजन संधि है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? यण संधि। नयन में कौन सी संधि? अयादि संधि। धनुष्टंकार में विसर्ग संधि। परस्पर में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। गिरीश में कौन सी संधि? गिरीश में दीर्घ संधि है। परिच्छेद में कौन सी संधि है? परि प्लस छेद, व्यंजन संधि। भानुदय में दीर्घ संधि है। ये थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो रहे भैया। अनुष्ठान में अनु प्लस स्थान। वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यागत, अभि प्लस आगत, वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है। एक एक, जलोद और महोस्द, ये वर्धी संधि के एग्जाम्पल हैं। साधुआचरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साधु प्लस आचरण, राइट रहेगा सी ऑप्शन। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा, राइट रहेगा बी ऑप्शन। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोम हर्षक कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। अंधविश्वास में कौन सा समास है? अंधविश्वास में कौन सा समास है? तो अंधविश्वास में कर्मधारय समास है। जिस शब्द में दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अव्ययभाव में प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व पद, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद, उत्तर पद प्रधान होता है भाई। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है?
राज्य की सभा, तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा सामाजिक पद नहीं है? तिरंगा, शारीरिक, रंगमंच, यथाशक्ति। तो शारीरिक नहीं है भाई, सामाजिक पद। यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, राइट रहेगा ए ऑप्शन। किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इसमें द्वंद्व समास है भाई। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, महान है जो देव, तो यहाँ हो गया बहुव्रीहि समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह। द्विगु, ग्रंथ रतन, ग्रंथों का है जो रतन, तो ये हो गया। महाभारत भी कह सकते हो, बाइबल भी कह सकते हो, तो राइट रहेगा इसमें डी ऑप्शन, ग्रहागत। ग्रह को आगत में तत्पुरुष समास है। नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक में तत्पुरुष समास है। किस शब्द में क्रमधारय समास है? तो दुष्चरित्र में क्रमधारय समास है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। अंधकूप में कौन सा समास है? अंधा है जो कूप, क्रमधारय समास। नवनिधि में कौन सा समास है? 9 निधियों का समूह, द्विगु समास। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। जिस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष जहाँ में पर भी, जिसका परसर्ग में पर लगता है भाई, अधिकरण। अश्वरोही, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। यावजीवन में कौन सा समास है? अविभाव समास। किस क्रम में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है? किस क्रम में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो संसार सागर, संसार रूपी सागर। देह लता, देह रूपी लता। जग बीती, जग में बीती। भला मानस, भला है जो मानस, तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। जग बीती में नहीं है भाई, जग में बीती, तो ये होगा तत्पुरुष समास। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़ में अविभाव समास है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक होगा। चरण कमल, चरण है जो कमल, चरण है जो कमल के समान क्रमधारय समास होगा, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। चरण जो कमल। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश और पंचपाल, तो इसमें हो जाएगा शिवार्पण में तत्पुरुष। शिवा को अर्पण में तत्पुरुष समास में, राइट रहेगा बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? बालक, पुस्तक, दीवार, दाल। बालक, बालकों। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है बहु सास से ले जाती है। अपादान कारक के लिए बहु सास से सामान ले जाती है। सास बहू से काम करवाती है। सास बहू से बात करती है, तो अपादान अलग होने का काम करती है। बहू सास से सामान ले जाती है, ले जा कर के अलग हो गई भी, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। राजा सेवक को कंबल देता है, तो देने के भाव में है संबंध कारक, राइट रहेगा बी। संबंध नहीं, संप्रदान कारक। संबंध में तो काके की रारेरी होता है, संप्रदान कारक देने के भाव के लिए होता है भाई, राइट रहेगा सी ऑप्शन। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारक है? मेरे और उसके मध्य में था, मध्य में अधिकरण कारक में पर। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में संप्रदान कारक। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को कर्म कारक।
किस क्रम में संप्रदान कारक है? हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीबी के निमित्त वस्त्र दान करो, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। गरीबों के लिए जो वस्त्र देने का भाव है, तो देने का भाव संप्रदान कारक का होता है भाई, राइट रहेगा बी ऑप्शन। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, संप्रदान कारक, बलिदान देना। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप कौन सा कारक कहलाता है? तो वो कर्म कारक होता है भाई। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? मैदान में, अधिकरण कारक। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? भास धातु से, राइट रहेगा सी ऑप्शन। से का मतलब हलंत है भाई, हलंत लगा सकते हो इसमें। देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? देवनागरी का हिंदी भाषा से, राइट रहेगा डी ऑप्शन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, राइट रहेगा डी ऑप्शन। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस से हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ, राइट रहेगा सी ऑप्शन। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना सन 1910 में हुई थी, राइट रहेगा ए ऑप्शन। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त मराठी और संस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, तो यहाँ सिर्फ मराठी है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा काव्य रूप में, राइट रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि साहित्य में ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक किया जाता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती? निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली, क्योंकि अब रचनाएं खड़ी बोली में की जा रही हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी, राइट रहेगा ए ऑप्शन। ब्रजबोली के नाम से जाना जाता है पुरानी बांग्ला को, ब्रजबोली के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राइट रहेगा डी ऑप्शन। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? अमीर खुसरो ने, राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में आती है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? 15वीं शताब्दी से हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग मिलता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर, राइट रहेगा डी ऑप्शन। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, राइट रहेगा बी ऑप्शन। तो ये थे आपके 130 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।